नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। दोनों देशों के नागरिक अपने अपने वतन को वापसी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है। इससे पाकिस्तान घबराया हुआ है, उसे हमले का डर सता रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए एक अजीब सा सुझाव दिया है, जिसकी अब काफी चर्चा हो रही है। चलिए जानते हैं पूरा मामला। पहलगाम हमले के बाद देश में गम और गुस्सा है। आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन की मांग हो रही है। 22 अप्रैल को सीमा पार से आए आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर गोलीबारी कर 26 लोगों की जान ले ली। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों का धर्म पूछा और फिर उन्हें गोली मार दी। ऐसे में कई जगह इसका खामियाजा मुस्लिम समाज और कश्मीरियों को भी उठाना पड़ रहा है। इसी बीच आरएसएस के वरिष्ठ नेता कल्लटका प्रभाकर भट्ट का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो हिंदुओं को आत्मरक्षा के गुण सिखा रहे हैं। इसके लिए वो घर में तलवारें रखने की पैरवी कर रहे हैं। प्रभाकर भट्ट ने पहलगाम हमले का हवाला देते हुए कहा, हर हिंदू के घर में तलवार होनी चाहिए। अगर पहलगाम हमले के दौरान हिंदुओं ने तलवार दिखाई होती तो वो हमलावरों से बच सकते थे। प्रभाकर भट्ट ने हिंदू महिलाओं से अपने बैग में चाकू रखने की अपील की। उन्होंने कहा, 6 इंच का चाकू रखने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। प्रभाकर भट्ट ने सलाह दी कि अगर आप शाम के बाद बाहर हैं तो हमला होने की पूरी संभावना है। हमलावरों से विनती ना करें, बस चाकू दिखाएं और वे भाग जाएंगे। पहले हिंदू मुस्लिम झड़पों के दौरान हिंदू भाग जाते थे, अब ये बदल रहा है। हमें उठ खड़ा होना चाहिए और हर किसी को घर पर तलवार रखनी चाहिए। आरएसएस नेता प्रभाकर भट्ट की इस टिप्पणी को विवादित और भड़काऊ माना जा रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले के साथ साथ वो हिंदू मुस्लिम के टकराव को भी बढ़ावा दे रहे हैं। प्रभाकर भट्ट के इस बयान पर आरएसएस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना ही बीजेपी के किसी नेता ने इसका समर्थन किया है। इससे पहले आरएसएस के नेता ही धर्म और आतंक के कनेक्शन की धारणा से असहमति जता चुके हैं। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने पहलगाम हमले में धर्म के एंगल को नकार दिया था। उन्होंने कहा था, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और उन्हें धर्म से जोड़ना गलत है। कोई भी मुस्लिम आतंकियों को कब्रगाह में जगह ना दे, ना ही उनके अंतिम संस्कार में जाए। वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत एक्शन मोड में है। अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान को आतंक के मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश में जुट गया है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने समेत भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए, तो अब जल, थल और नभ तीनों सेनाओं को भी खुली छूट दे दी गई है। 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान के साथ 1.5 घंटे हाई लेवल मीटिंग की। पीएम मोदी ने सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया और कहा कि सेना ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करे। आतंकियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई में विपक्ष भी सियासत से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन प्रभाकर भट्ट जैसे आरएसएस नेता आतंकियों पर कम और अपने ही देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो प्रभाकर भट्ट की हथियार रखने की नसीहत को आत्मरक्षा के लिए सही भी मान रहे हैं, लेकिन अगर लोग घर में तलवारें रखने लगे, हाथ में तलवार लेकर निकलने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे से ही डरने लग जाएंगे। बहरहाल, आपका प्रभाकर भट्ट के इस सलाह पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।